तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 वाराणसी की यात्रा। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 8 तक के सभी अभ्यास प्रश्न और उसका सारांश देख चुके हैं वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे वाराणसी की यात्रा। वाराणसी की यात्रा, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसमें देखेंगे। तो वाराणसी की यात्रा। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है। रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने से मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम, सूं। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने एक रिक्शा बुक किया। जल्दी ही हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन शैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। शैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया। सुबह तैयार होकर हम गोदौलिया घूमने गए। चारों ओर मेरे जैसी चहल पहल थी, यानी चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी वाराणसी में जो गोदौलिया घूमने गए थे। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान छू रहे हों। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थी। टन टन टन। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा। मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा था। मोनू दीदी ने बताया, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे। दीदी बोली। इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपाक करके अपना चप्पू चला रहा था। चप्पू क्या है? जो लकड़ी का होता है, उसी की सहायता से नाव को चलाया जाता है, पानी में कंट्रोल किया जाता है, तो उसको चप्पू बोलते हैं। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थी। बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थी। उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका हुआ होगा वह मंदिर, मैं सोचता रहा। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। भूख लगी थी। दीदी ने गरम जलेबियाँ खिलाई, लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर भी खूब भीड़ लगी थी। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहाँ हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थी।
दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी, जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। लौटते समय हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना भी देखने गए। शाम को हम बाज़ार घूमने निकले। लहुरा बीर में घूमते घूमते रात हो गई। हम वापस घर लौट आए। रात को सैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टियों में आने को कहा। सैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला अभ्यास प्रश्न में दिया, पहला प्रश्न कि उत्तर लिखो। मोनू वाराणसी में कैसे गया? तो इसमें हम इसको कॉपी में लिख लिया है। इसका लिखित उत्तर देना है। इसका उत्तर है कि मोनू वाराणसी रेलगाड़ी से गया, जैसा कि अभी हमने कहानी पढ़ा था। मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा? तो मोनू ने वाराणसी में अनेक चीज़ें देखी, जैसे गोदौलिया में ऊंचे ऊंचे मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, सारनाथ में संग्रहालय, अशोक की लाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रेलगाड़ी बनाने का कारखाना आदि। तो इतनी चीज़ें देखी। अब आगे आता है कि रेल के अलावा टिकट और कहाँ कहाँ लगता है। तो रेल के अलावा जहाँ भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ भी टिकट लेते हुए उसको भी इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि रेल के अलावा टिकट और कहाँ कहाँ लगता है। अब तो ज़्यादातर जगहों में, पार्क में या कहीं भी जाओ, सर्कस है, कहीं भी जाओ, जू है, हर जगह टिकट लगता है। तो रेलवे स्टेशन। इसके बाद रेल के अलावा टिकट बस में, सिनेमा हॉल, वाटर पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, सर्कस आदि जगहों पर टिकट लगता है। इसके बाद अगला उत्तर आता है प्रश्न संख्या 2। बताओ कैसी आवाज़ आती है? मोटर कार की आवाज़ कैसी होती है? घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है मोटर कार से। इसके बाद आता है बस में। तो बस के चलने में कैसी आवाज़ आती है? बच्चों आपने बस को चलते हुए देखा होगा, आपको जैसा भी अनुभव हो वो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हमने उदाहरण के तौर पे लिख दिया है, गर्र गर्र की आवाज़ आती है। और इसके बाद हवाई जहाज़ सूं सूं होता है। ट्रैक्टर से ठक 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 और टेम्पो से फट फट की आवाज़ आती है। और बच्चों जैसा भी आप वो अनुभव के आधार पर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे भी आवाज़ हो। अब आगे आता है कि प्रश्न संख्या 3 है कि तुम छुट्टी में कहीं घूमने गए होगे, अपनी कॉपी में लिखो। तो इसको हम किताब से देखते हैं। जब हम छुट्टी में कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं हमसे। कहाँ गए थे? सबसे पहला प्रश्न आया कि अगर हम छुट्टी में घूमने गए हैं तो कहाँ गए हैं। जहाँ भी गए हैं, कहाँ गए हैं तो हम लिख देंगे इलाहाबाद गए हैं, कानपुर गए हैं, लखनऊ गए हैं, वाराणसी गए हैं। जहाँ भी गए हों, बुआ जी के यहाँ गए हैं, मौसी के यहाँ गए हैं, जहाँ भी गए हों यहाँ पर हम केवल उनका नाम लिख देंगे और गए थे लिख देंगे। इसके बाद आता है कि क्या क्या तैयारियाँ की थी, जाने के पहले क्या क्या तैयारियाँ की थी। कपड़े पैक किए होंगे और जो है खाने में तैयारियां की होंगी कि क्या रास्ते के लिए खाना, अगर सफ़र लंबा है तो कुछ रास्ते में खाने के लिए भी तैयारी की होगी। और कपड़े पैकिंग किए होंगे। यानी जो जो आपने तैयारियां की हैं वो आप इसमें लिखेंगे। कौन कौन गए थे, यानी घर आपके साथ जो है छुट्टी में कौन कौन घूमने गए थे। और आगे आता है कि किन किन साधनों से गए थे। बस से गए थे, ऑटो से गए थे, पैदल गए थे, साइकिल से गए थे, मोटरसाइकिल से गए थे, रिक्शा से गए थे, ट्रेन से गए थे और हवाई जहाज़ से गए थे। तो किससे गए थे? ऑटो से गए थे, टेम्पो से गए थे, ई रिक्शा से गए थे, रिक्शा से गए थे। तो जिससे भी आप गए हों, तांगा भी आता, जो भी आपने साधन का यूज किया हो, वाहन का यूज किया हो, उसको आप इसमें लिख देंगे। अब आता है कि कौन कौन सी चीज़ें
यानी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो जब आप छुट्टी में कहीं घूमने गए होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, बहुत सी नहीं अच्छी लगी होंगी। तो जो चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छी लगी हों उनको आपको इसमें लिख देना है। आगे आता है क्या अच्छा नहीं लगा, और जो ना अच्छा लगा हो वो आपको लिख देना है। जैसे आपने कोई शैतानी की होगी रास्ते में, तो जो बड़े बुजुर्ग रहे हों वो आपको डांट दिए होंगे, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगा होगा। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4, पढ़ो। अब इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसको बच्चों को पढ़ना है। जैसे छुट्टियाँ, रिक्शा, दशाश्वमेध, सीढ़ियाँ, संग्रहालय। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।